हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्लास 4 का चैप्टर फर्स्ट भाषा एंड व्याकरण इसका आज हम करेंगे बुक वर्क। ओके, तो हमारा ये चैप्टर है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम अपने विचार प्रकट करते हैं भाषा के द्वारा। भाषा संबंधी नियम व्याकरण के का विषय होते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहते हैं। बालक अपने परिवार और माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। नेक्स्ट पेज। भाषा के शुद्ध तथा अशुद्ध रूप का बोध हमें व्याकरण के द्वारा होता है। फिल इन द ब्लैंक्स है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। हमारी मातृभाषा हिंदी है। किसी भाषा को लिखने की लिपि कहलाती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। आगे राइट रॉन्ग है हमारे। हिंदी भाषा की केवल 2 बोलियां हैं? नहीं, हिंदी भाषा की ज़्यादा 15-16 बोलियां हैं। सभी व्यक्ति भाषा का प्रयोग करते हैं। यस, हर कोई इंसान भाषा का प्रयोग करता है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा संबंधी त्रुटियां दूर की जाती हैं। हाँ जी, व्याकरण के ज्ञान से ही हम भाषा संबंधी त्रुटियां दूर करते हैं। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हाँ जी, बिल्कुल राइट है। कोई घटना या कहानी सुनाने में मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, कोई भी हमने कुछ सुनाना है तो हम मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अब मैंने आपको कुछ लेसन की रीडिंग करवा रही हूँ, व्याकरण करवा रही हूँ, तो ये हमारा मौखिक भाषा है, तो ये हमारा मौखिक भाषा का प्रयोग होगा। व्याकरण के अंगों के नाम बताइए। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। आगे उत्तर देखिए। क्वेश्चन आंसर है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा के कौन कौन से रूप हैं? इसके प्रमुख रूपों का वर्णन कीजिए। भाषा के मौखिक या लिखित 2 रूप हैं। के कौन कौन से रूप हैं? इसके प्रमुख रूप का वर्णन कीजिए। भाषा के मौखिक या लिखित 2 रूप हैं, और जो भाषा के रूप हैं दोनों, यह विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन है। हमें ये बताना था, इसके प्रमुख रूपों का वर्णन कीजिए। यह हमारे विचारों के जो आदान प्रदान है, इनके हमारे मुख्य साधन हैं। भाषा के लिखित रूप की क्या उपयोगिता है? भाषा के लिखित रूप से हम अपने विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। इन जो भाषा का लिखित रूप होता है, इससे जो हमारे विचार होते हैं, हमारे मन के भाव होते हैं, उसको हम अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। लिपि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? किसी भाषा को लिखने की रीति लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आगे देखिए नेक्स्ट पेज। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण की सहायता से व्यक्ति शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखता है। आगे देखिए, यह हमें बताना है कि ये भाषा का कौन सा रूप है। माँ का बच्चों को लोरी सुनाना, जो बात हम सुनते हैं वो हमारा मौखिक रूप होता है, जिसमें हम लिखते हैं वो हमारा लिखित रूप होता है। मौन द्वारा विद्यालय का गृह कार्य करना, लिखित रूप। मीरा द्वारा पत्र लिखना, लिखित रूप। पंडित जी द्वारा श्लोक बोलना, मौखिक। रेडियो द्वारा समाचार सुनना, मौखिक रूप। आगे देखिए, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार व विभिन्न राज्यों के द्वारा अपनाई जाने वाली समृद्ध भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। मातृभाषा, बालक अपने विचार अथवा माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। आगे हमें बताना है विश्व में बोली जाने वाली 10 भाषाओं के नाम। अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती सिर्फ इंडिया में बोली जाती है, तो इसकी जगह हम चाइनीज़ लिखेंगे। बंगाली, अरबी, रूसी, स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली। आगे देखिए, कौन सी भाषा बोली जाती है? असम में असमिया, मध्य प्रदेश में मराठी, हिंदी भी बोल सकते हैं। उत्तराखंड में गढ़वाली, राजस्थान में राजस्थानी, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, नागालैंड में अंगामी, पंजाब में पंजाबी। आगे देखिए, गुजरात में गुजराती, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी, हरियाणा में हरियाणवी, केरल में मलयालम,
पश्चिम बंगाल में बांग्ला, महाराष्ट्र में मराठी, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, बिहार में बिहारी। ओके, हैव अ नाइस डे।